हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का RKM बायोलॉजी क्लासेस में यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि जानते हैं, हम लोग जैक बोर्ड 10th क्लास का भी हम लोग बायो शुरू कर दिए हैं और पहला क्लासेस भी लिए। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आया, तो हम आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है, उसका उदाहरण। और पोषण जो है स्टार्ट किए थे हम। उसमें पोषण में हम लोग पहला चीज़ उसका परिभाषा पढ़े थे। ये कितने तरह के होते हैं, जो कि हम लोग पढ़े थे, स्वपोषी और विषमपोषी। फिर स्वपोषी का डिफिनीशन पढ़े थे, उदाहरण पढ़े थे। विषमपोषी को फिर 3 में बोले, मृतोपजीवी और जो होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है और परजीवी होता है। तीनों का हम लोग पढ़े, उदाहरण समझे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पौधों में पोषण, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट आता है, पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण से होता है। कैसे होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण से होता है। कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। यानी ग्रीन प्लांट, ठीक है, हरे भरे पौधे प्रकाश के उपस्थिति में अपना खाना बनाना खाने वाला बनाना नहीं, केला नहीं, मतलब खाना बनाना। जैसे होता है क्या, एक बार बोले कि स्वयं का खाना बनाना, हमको याद आ रहा है, वो पढ़ा रहे थे आप ही लोग में ना, ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था। तो एक बच्चा बोलता है, सर मम्मी तो खाना खुद बनाती है ना, तो वो स्वपोषी हो गई ना। हम बोले नहीं, अगर मम्मी स्वपोषी उसी समय होगी, ऐसा करो, उनको छत पे जो है ना सनलाइट में खड़ा कर दो, पानी के टब में खड़ा कर दो, बोलो मम्मी खाना लाओ, तब वो होगी। ऐसा काम कौन करता है? पौधा करता है। इसलिए पौधा जो होगा क्या होगा? स्वपोषी में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो कैसे करता है? वही धूप में खड़ा रहता है बेचारा। अब धूप में क्यों खड़ा रहता है? धूप लेने के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और सनलाइट में क्या होता है? लाइट का वेवलेंथ होता है, हायर भी होता है और लोअर वेवलेंथ भी होता है, ठीक है ना। तो पौधा क्या करता है? में खाना बनाने का किचन रूम जो होता है, लीफ होता है, पत्ती, ठीक है। उस पत्ती में एक कार्बनिक यौगिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसका कलर ग्रीन होता है, अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है ना। जो क्या करता है, उसका एक ही काम है, सूर्य को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? अवशोषित करने के बाद फिर पौधा में होता है क्या? जड़ होता है, जो धरती में रहता है। और जानते हैं कि धरती में जो होता है, पानी तो होता ही है। सॉइल पोर के बीच में जो होता है, एयर भी होता है, पानी भी होता है। उस पानी को वो क्या करता है? रूट रेशा से खींचता है। और याद रखिएगा, 2 गो पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एगो को बोलेंगे जाइलम, एगो को बोलेंगे फ्लोएम। जौ से जल, जौ से जाइलम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। जब पानी को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है तो रूट किसको दे देगा? जाइलम को, और वो पूरे पार्ट में पहुंचा देगा। और जब खाना बन जाएगा लीफ में, तो फ से फूड, फ से फ्लोएम लेके सबको पहुंचा देगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग बोले प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हरे पौधे का वह विशेषता, वह गुण जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को ग्रहण कर
सूरज के प्रकाश में उसे ग्लूकोज में बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड, मीन्स ग्लूकोज में बनाता है और अपना भोजन बनाता है। इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? मीन्स द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट with the help of carbon dioxide, water, sunlight in their leaf। ठीक है, को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें जो है अगर हम देखें, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इस प्रकाश संश्लेषण में हम लोग जो देखेंगे, दो पार्ट में हम लोग इसको कोशिश किए हैं, बांटने का किए हैं कि पौधा जो है, एक इक्वेशन बना के दिखा देंगे, CO2 प्लस वाटर इक्वल टू 6C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इस प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इसमें मेनली जो है क्या क्या चीज़ की हमको आवश्यकता होती है और पौधा कहाँ से लेता है। तो इसमें आवश्यकता होती है CO2, जिसे पौधा वातावरण से लेता है, उसके लिए उसमें रंध्र होता है, स्टोमाटा के द्वारा लेता है। दूसरा, पानी, जल कहाँ से लेता है? सॉइल से, रूट हेयर, जाइलम। तीसरा, क्लोरोफिल ऑलरेडी पौधा में पाया जाता है। चौथा जो है, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी या तो पौधे में पाए जाते हैं या तो वो मिनरल जो भी होता है वो सॉइल से पानी के साथ ग्रहण करते हैं। हो गया? चलिए, अब ये तो हो गया ज़रूरी सामान, यानी कि इसमें हम लोग 4 ज़रूरी सामान कम से कम याद रखेंगे: CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। ये 4 गो फैक्टर चाहिए। अब आपको दिया क्या? फोटोसिंथेसिस। आउटपुट क्या दिया? प्रोडक्ट क्या बना? पहला, प्राइमरी प्रोडक्ट में याद रखेंगे ग्लूकोज, और सेकेंडरी प्रोडक्ट में याद रखेंगे ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर लगता भी है, 12 मॉलिक्यूल लगता है, 6 मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑक्सीजन और वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? बाय प्रोडक्ट। यानी कि ये वही हुआ, खरीदने के लिए जा रहे हैं आप बाइक, तो कभी अंगूठी फ्री दे दिया, बाय प्रोडक्ट हो गया, वही बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए अब इसके विधि को हम विस्तार से समझते हैं। पूरा प्रकाश संश्लेषण जो होता है 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। लाइट चमकीला, हील चमकीला होता है तो हील्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और डार्क काला आदमी, ब्लैकमैन रिएक्शन या कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। चलिए, पहला आते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन में। किस में आते हैं? लाइट रिएक्शन में। ठीक है, चलिए, लाइट रिएक्शन में जो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो क्या है? पहला पॉइंट जो है लाइट रिएक्शन में वो है आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में पहला पॉइंट, ये सूर्य प्रकाश के डायरेक्ट रोशनी में होता है और ये ग्रेना में होता है, और इसमें एनर्जी युक्त यौगिक का निर्माण होता है जिसको NADPH2 और ATP कहते हैं, और ये निम्नलिखित चरणों में ख़त्म होता है। पहला चरण का नाम है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, तो ग्रेना में क्या होता है? ये ग्रेना का हम फोटो बनाए हैं। 2 गो पार्ट होता है, एगो को बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम 1, पहला और दूसरा। पहला जो है हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा क्या करेगा? लोअर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब आइए, जैसे ही ये प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है तो इसमें दूसरा स्टेप हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिसको इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब आइए, इस त्याग से क्या होता है?
एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी फुल फॉर्म ए फॉर एडिनो सिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। और दूसरा क्या होता है, जो लोअर वेवलेंथ, ये जो एब्जॉर्ब किया, ये क्या करता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, मतलब पानी का विघटन। लाइसिस का मतलब विघटन, पानी टूटता है, और ये टूटता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। क्लियर। अब आइए लास्ट, लाइट रिएक्शन का लास्ट पॉइंट। ये सब पदार्थ जो है मिलके, ये सब पदार्थ जो है मिलके क्या करता है भाई, NADPH2 और ATP बनता है। क्या बनता है, बोलिए फिर से, NADPH2 और ATP बनता है। यहाँ पे आप लोगों का कुछ बहुत का होगा पॉइंट मन में कि सर इसका NADPH2 जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए हम लिख दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है, N फॉर निकोटीन एमाइड, और A फॉर एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, और D फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड, P फॉर फॉस्फेट हाइड्रेट। NADPH2 का फुल फॉर्म क्या हो गया, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रेट। और दूसरा है ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है। याद रखिएगा NADPH2 भी ATP ही है। एक NADPH2 जो होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हुआ हमको, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग के पास क्या हुआ भाई, ये NADPH2N ATP, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लेते हैं ना वाटर, तो 2 मॉलिक्यूल निकलता भी है। तो ऑक्सीजन पूछता है कहाँ से निकल रहा है, तो याद रखिए कहाँ से निकल रहा है, ये वाटर से। तो बोलता है कि जब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है तो कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा वाटर से। ठीक है, चलिए अब आते हैं डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन, काला आदमी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें पहला पॉइंट है क्या, कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अवशोषण, सॉरी ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। किसके द्वारा भाई, तो ये RuBP, 5 कार्बन इसमें होता है। R का मतलब राइबुलोज, B का मतलब बाय, P का मतलब फॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड एक CO2 को लेता है, तो क्या हो गया 5 और 1, 6 कार्बन का ये कंपाउंड हो गया। रूबिस्को एंजाइम होता है उसके उपस्थिति में। पहला पॉइंट ये हो गया कार्बो ऑक्सीलेशन। दूसरा पॉइंट क्या होता है, केल्विन साइकिल यहाँ शुरू होता है। मीन्स RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक साइकिलिक पाथवे पे, रास्ते पे ले जाता है, और जो लाइट रिएक्शन में NADPH2 और ATP बना है, इसके यूज़ करते हुए एक रास्ता से ग्लूकोज बना देता है और दूसरे रास्ता से ये RuBP को रीजनरेट कर देता है, फिर से बना देता है। इसी तरह ये RuBP मान के चलिए कि गाड़ी हो गया, ये गाड़ी आया यहाँ पे, गाड़ी का इसका पैसेंजर का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, बैठाया और गोल गोल घुमाया, उसके लिए पैसा क्या हो गया, NADPH2 और ATP, ये पैसा का खर्चा किया और ये ग्लूकोज बना के इसको कार्बन डाइऑक्साइड को उतार दिया, और फिर से ये पहले स्टेशन पे इसको लेने के लिए, इसी को बोलते हैं हम लोग केल्विन साइकिल। और दोनों को मिला देंगे तो यही हो गया प्रकाश संश्लेषण। क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट इसमें, ये किस पे निर्भर करता है, तो याद रखेंगे पानी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, एक समय आएगा जहाँ पे वो सेचुरेट कर जाएगा, उसके बाद घट जाएगा। यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर सीधा अनुपाती हो जाएगा पानी के अवेलेबिलिटी पे, अमाउंट पे। दूसरा सीधा अनुपाती किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे। तीसरा टेम्परेचर, तापमान। और चौथा लाइट के इंटेंसिटी पे। याद रखेंगे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है ब्लू
और रेड रीजन के लाइट में होता है। और लास्ट पॉइंट फैक्टर में आयु, पत्ती का आयु याद रखिएगा। जो नया पत्ता बनेगा, जो बूढ़ा हो जाएगा पत्ता, उसमें फोटोसिंथेसिस की दर कम होगी और जो यंग होगा उसमें ज़्यादा होगा। समझ में आया? और दूसरी बात हम आप लोगों को बोलेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी बन गया और मेरी आवाज़ भी आप लोग सुन लिए। और इसमें आप लोग से एक और हम सहयोग चाहेंगे। जब आप इससे पहले मेरा चैनल देखे थे RKM बायोलॉजी क्लासेस फॉर 10th झारखंड बोर्ड, उसमें और इसमें अंतर तो है। कौन अच्छा है, अगर वो अच्छा है या ये अच्छा है, हम इसी के अनुसार अपना तीसरा वीडियो भेजेंगे। अच्छा से देखना है भाई, अच्छा से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको शेयर ज़रूर करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।